Hey learners, welcome to the channel. My name is प्रीति शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डाइवर्जेंट ब्रेन पर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी टीचिंग मॉडल्स हैं, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। हम जो भी एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा असेंशियल हो जाते हैं हमें पढ़ने के लिए। तो हाँ, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और हमारा सबसे पहला मॉडल रहेगा 5E मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो मॉडल है वो रॉजर बाइबी ने दिया था। रॉजर बाइबी का ये मॉडल है, टीचिंग मॉडल है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि एंगेज। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस टॉपिक के बारे में। ये जो मॉडल्स होने वाले हैं वो किस चीज के लिए होने वाले हैं, तो देखिए ये जो मॉडल है वो है हमारा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, कि हम किस तरीके से बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि टीचर चाहता है कि स्टूडेंट को नए नए कंसेप्ट से वो इंटरलिंक्ड करके उसको सिखाए। ठीक है, यहाँ पर टीचर का एम है कि वो बच्चे को किस तरीके से एंगेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और उसको गाइड कर सकता है सीखने के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए। ओके, और ये एक इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है क्योंकि बच्चे इसमें खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमेशा देखा जाता है कि हमें इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है कि जहाँ पर वो खुद भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, कि वो मेंटली भी वहां पर हो जहां पर उसको टीचर सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, कि वो खुद से भी कोशिश कर रहा है चीजों को सीखने के लिए। और ये जो मॉडल है वो डेवलप किया गया था 1987 में, और बायोलॉजिकल साइंसेस करिकुलम स्टडी का ये एक पार्ट है। ठीक है, और इसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, खुद से इन्वॉल्व होते हैं, सीखते हैं चीजों को और वो खुद से बताते हैं कि हमें क्या समझ में आया। ठीक है, और ये है कि ये माइंड में जो थियरी है उसको ये कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, आपने जरूर से पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिविज्म की न्यू थियरी को हमें एक्वायर करना है, न्यू थियरी को हमें बनाना है, तो ये उसी के बारे में है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारे पास एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब ये है कि हमें बच्चे को किसी भी तरीके से ने उस चीज में ना उलझा लेना है। उलझा लेने का मतलब ये है कि हमें ना बच्चे को थोड़ा सा समझाना है कि वो किस तरीके से एंगेज हो सकता है। और एंगेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें उसको उसकी प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करना है। जो भी उसकी माइंड में स्कीमाज हैं उससे हमें उसे कनेक्ट करना है, कि हम उससे पूछेंगे कि उसको क्या क्या आता है, वो इस चीज के बारे में जानता है या नहीं जानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, तो जब भी हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो उसको विजुअल लर्निंग कराते हैं। ठीक है, हम उसको दिखाते हैं कि बेटा ए फॉर अल्फाबेट या ए फॉर एप्पल ये वाला होता है। ठीक है, हम उसको बताते हैं, हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बच्चे को बातों से, अपने तरह तरह के एग्जाम्पल से, या फिर जो उसकी प्रायर नॉलेज है उससे कनेक्ट करके हम उसको यहाँ पर उसका इंटरेस्ट जो है वो ग्रो करा रहे हैं। जस्ट हमारा मेन फोकस यहाँ पर यही है। जो हमारा पहली जो चीज है वो हमारी यही है कि हमें बच्चे को एंगेज कर लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ताकि वो इंटरेस्ट ले सके। जो हम टॉपिक आगे उसको पढ़ाने वाले हैं, जो भी हम उसको सिखाना चाहते हैं, वो उसमें खुद को इन्वॉल्व कर पाए, वो अपने आप को फील करे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और क्वेश्चन यूज करने हैं हमें बच्चे को एंगेज करने के लिए। ठीक है, हम चाहे तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई एक हार्ड कॉपी लाते हैं या फिर आप कुछ भी जिससे बच्चा टच कर पाए, अगर आप वो उस बच्चे से उसको सिखाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के आइए क्लास में। ठीक है, कोई भी इवेंट आप बता सकते हैं उसको, क्योंकि हम यहाँ में हमारा फोकस यहाँ पर है कि हम बच्चे को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे किस तरीके से कि बेटा आपको ध्यान हो, आपने इस अल्फाबेट को कहीं पर देखा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हम उसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसको एंगेज करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कनेक्शन को हमें फैसिलिटेट करना है बिटवीन व्हाट स्टूडेंट नो एंड कैन डू। ठीक है, जो बच्चा जानता है, ठीक है, बच्चे के जो स्कीमा में फिट है, ठीक है, बच्चा जो भी खुद से पहले से जानता है, हमें उसके बारे में उसको कनेक्ट करके सिखाना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे और भी स्लाइड है, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मेन फोकस ये है कि हमें बच्चे को एंगेज करना है, चाहे हम उसको क्वेश्चन से पूछें या फिर किसी भी इवेंट के बारे में हम उसे बताएं। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 है, सेकंड है एक्सप्लोर करना। ठीक है, हमें उसे एक्सप्लोर कराना है, नई नई चीजों के बारे में उसको हमें एक्सप्लोर कराना है। ठीक है, कि किस तरीके से बच्चा नई नई चीजों के बारे में सोचेगा या समझेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्ट और फेनोमेना आर एक्सप्लोर्ड, कि जो भी ऑब्जेक्ट है, फेनोमेना है, यहाँ पर टीचर ने उसको दिखाया, अब यहाँ पर वो खुद देखने की उसको कोशिश करेगा। ठीक है, वो उन चीजों को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमने बच्चे को क्या कर दिया है कि अब बेटा आप भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि ए से कौन कौन से अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं या कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं। हमने बच्चे से ये पूछा है। ठीक है, या फिर अगर हम चाहें तो हम उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करा सकते हैं। ठीक है, और उसकी मतलब कि हम अपनी गाइडेंस से उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि हमें जो उसकी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर वो अनपैक हो रही है। प्रॉब्लम अनपैक होने का मतलब है कि अब बच्चा उस चीज में धीरे धीरे उतर रहा है, खुद को फील कर रहा है, वो खुद को एंगेज कर पा रहा है। ठीक है, वो उसको एक्सप्लोर करेगा खुद से। मान लिया आप एक कोई 3D फिगर लेकर के आए थे क्लास के अंदर और आपने एंगेजमेंट में, ठीक है, जब बच्चा एंगेज हो रहा था उस टाइम पर आपने उसको दिखाया था। अब आप एक एक बच्चे को बुलाएंगे अपने पास और उस 3D मॉडल को आप उसको दिखाएंगे, तो वो उसको टच करेगा, वो उसको देखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, बच्चे को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप उसको कंसेप्ट सिखाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए कि स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि उसको क्या समझ में आया। ठीक है, कि जो उसका कंसेप्ट है, जो उसके प्रोसेसेस हैं, वो उसको समझ में आए। ठीक है, अब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। एंगेजमेंट में क्या था कि एंगेजमेंट में हमने बच्चे को बिजी किया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको एक्सप्लोर कराया। ठीक है, जो भी चीजें थी हमने सारा सब कुछ उसको एक्सप्लोर कराया और उसने खुद से उसमें चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, उसको खुद को बिजी करने की कोशिश की। नेक्स्ट में एक्सप्लेन अब बच्चा करेगा कि उसको क्या समझ में आया, जो उसके कंसेप्ट थे क्या वो क्लियर हुए। ठीक है, तो यहाँ पर वो आएगा। अब आता है कि न्यू कंसेप्ट ऑफ स्किल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, कि जो नए नए कंसेप्ट है ना वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और जो उसकी कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो की जाती है। कोहेंशन आर यूज। ठीक है, कोहेंशन का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा कि हम वो बच्चे को कि वो किस तरीके से चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, कोहेंशन का मतलब हो जाए किस तरीके से बच्चा चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है। मैंने उसको बताया था कि ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, या फिर ए फॉर आंट होता है, या फिर ए फॉर कुछ भी एक एम्बुलेंस होती है। ठीक है, अब बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ए से और कौन सा वर्ड ए से हो सकता है। ठीक है, अब वो ये कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो वो क्या कर रहा है कि वो चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जो ये इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर लिया जाता है उससे, कि टीचर यहाँ पर एग्जाम्पल मांग रहा है कि अच्छा मुझे एग्जाम्पल बताओ, तुम्हारे पास क्या है, तो वो ये बता रहा है। फोर्थ है आपका इलेबोरेशन। एक्टिविटीज की जाती हैं, एक्टिविटीज अलाउ करती हैं स्टूडेंट को टू अप्लाई कंसेप्ट। ठीक है, हम चाहे तो उसको एक्टिविटीज करा सकते हैं और वो बिल्ड करेगा और एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग को। यहाँ पर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। ठीक है, जो भी उसको समझ में आया है यहाँ पर वो उस चीज को बढ़ाने वाला है, एक्सटेंड करने वाला है, जो भी उसको समझ में आया है। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में अब वो क्या करेगा, देखिए इवेल्युएशन होता है जो भी बच्चे को समझ में आया है अभी तक,
हमें उसे इवेलुएट कर देना है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले सकती हूँ कि कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, पहले मैंने बच्चे को ये पढ़ाया कि बेटा आपको ना ये करके लाना है कि एक्सप्लोर करना है कि ए से कौन से सारे वर्ड्स आते हैं, या फिर आप मुझे 10 वर्ड्स लिख करके दिखा दो। तो यहाँ पर उसका इवेल्युएशन हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेस करेगा अपनी नॉलेज को, स्किल्स को और एबिलिटीज को, ठीक है। एक्टिविटीज परमिट करेंगी उसकी जो इवेल्युएशन है और जो उसका स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है और जो लेसन का इफेक्टिवनेस है। लेसन इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपने उसको सिखाया है, पढ़ाया है, उसको वो कितना समझ में आया है और वो अपने कंसेप्ट को कितना अप्लाई कर पा रहा है, जो भी आपने उसको सिखाया है, पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ाया है, ठीक है। आपका क्या था, सबसे पहले एंगेज था, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेलुएट। कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे या फिर किसी को पढ़ाएंगे भी, तो सबसे पहले आप उसको एंगेज करने वाले हैं अपने टॉपिक के अंदर। उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर कराएंगे कि बेटा आप एक्सप्लोर करो। उसके बाद वो एक्सप्लेन करेगा कि क्या उसको समझ में आया है। उसके बाद होगा इलेबोरेशन, ठीक है। इलेबोरेशन होगा, उसके बाद आप सबसे बाद में जाकर के इवेलुएट कर दोगे चीजों को कि जो भी आपको समझ में आया है उसका इवेलुएशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या क्या बताया है, देखिए सबसे पहले है आपका एंगेज, ठीक है। किसी भी तरीके से आप अपने स्टूडेंट को या जिसको भी आप सिखा रहे हैं, आप उसको एंगेज करने वाले हैं। सेकंड था आपका एक्सप्लोर, ओके, एक्सप्लेन। फोर्थ है आपका इलेबोरेट और फिफ्थ है इवेलुएट। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल्यांकन करना, एसेस करना, ठीक है। अभी एक और स्लाइड है जहां पर आपको और ज्यादा से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी आपको समझाने की, ओके। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है एंगेज करना, ठीक है। वो आपका नाउन की फॉर्म में था और ये आ जाएगा आपका वर्ब की फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पर करना है कि एंगेज करना है सबसे पहले, ठीक है। तो क्या किया कि टीचर ने एंगेज किया स्टूडेंट को इन द लेसन के अंदर एंगेज किया। कैसे भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पर पीक क्यूरियोसिटी और प्रोवाइड करना है उसको फोकस, ठीक है। पी क्या होता है, पीक होता है यहाँ पर कि आप उसको जो उसका अराउजल है ना, अराउजल का मतलब है कि वो कितना सीखना चाहता है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, ठीक है, ईगरनेस है उसकी, उसको हमें प्रोवाइड कराना है। और जो उसका फोकस है कि उसका फोकस रहना चाहिए चीजों पर, जो भी आप उसको सिखा रहे हैं उसको हमें प्रोब करना है, ठीक है। हमें उसको हाँ हाँ बेटा बताओ और आप कितना जानते हो उसके बारे में, अच्छा उस दिन क्या हुआ था, अच्छा ठीक है। तो आप उसको एंगेज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और जो उसकी कंसेप्शन है आप उसको सुनिए, ठीक है। मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन का मतलब है कि पहले आप आराम से बच्चे को ना सुन लीजिए, बेशक वो गलत भी बता रहा है लेकिन आप उसको सुनिए, तभी आप उसको बाद में करेक्ट कीजिए। ये नहीं कि बच्चा बोल रहा है तो आप उसको वहां पर चुप कर देंगे, ठीक है। तो आप उसको कंसेप्ट जो उसके हैं, मिसकंसेप्शंस जो उसके हैं, दोनों को सुनिए। उसके बाद आप बच्चे को हेल्प करने वाले हैं कनेक्शन बिठाने के लिए उसकी प्रायर नॉलेज से, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था कि जो उसके स्कीमाज हैं, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसकी प्रायर नॉलेज के, उसकी प्रीवियस नॉलेज के, आप उसको कनेक्ट करके सिखाने वाले हैं। तो यही था हमारा एंगेजमेंट में, मतलब हमें बच्चे को बिजी करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोर करना। स्टूडेंट प्लान करता है, कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, चीजों को ढूंढता है वो, टू गैदर एविडेंस, एविडेंस को गैदर करने के लिए, टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब वो एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि मैं अगर चाहूँ तो मैं कहाँ कहाँ से चीजों को ढूंढूंगा। अब वो इस चीज के बारे में सोच रहा है और वो ढूंढ रहा है, वो गैदर कर रहा है, वो इकट्ठी कर रहा है एविडेंसेस को। मैंने आपको ए फॉर एप्पल का एग्जाम्पल बताया था। अब बच्चा यहाँ पर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को वो ढूंढेगा, ठीक है, वो अपनी कॉपी में राइट डाउन करेगा, नोट डाउन करेगा, ठीक है। अब आता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा कि टीचर्स जो हैं वो फॉर्मली प्रेजेंट करते हैं लेबल्स को, कंसेप्ट को और प्रिंसिपल्स को। वो गाइड करते हैं स्टूडेंट को यूज करने के लिए नई नई नॉलेज को, और कंस्ट्रक्ट करते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को और आंसर्स को, जो कि इनिशिएट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे और वो जवाब दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इलेबोरेशन, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। इसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं, तो कहीं अगर एक्सपेंशन आ जाए या फिर एक्सटेंशन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। टीचर्स एड स्टूडेंट इन अप्लाइंग न्यू अंडरस्टैंडिंग टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब उसके पास क्या क्या हो रहा है, अब वो नई नई प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैंने उसको जस्ट ए फॉर एप्पल पढ़ाया था, अब वो ए से 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड लिख करके ले आ रहा है, या फिर वो कनेक्ट कर पा रहा है, वो अपनी बुक्स को पढ़ रहा है और जो भी वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है वो उसको अंडरलाइन कर रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो ये कर रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इवैल्यूएशन, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट यूज करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स टू एक्सेस न्यू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन, और जो उसकी एबिलिटीज हैं वो। अब क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरीके से चीजों को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे हो गया, देखिए, जो ए से अगर मैं ए से बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको पूछूंगी ना कि बेटा कल जब तुम अपने घर पे थे तो तुमने एरोप्लेन की आवाज सुनी थी, तो बेटा जो एरोप्लेन है वो भी तो ए से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो डिस्कशन कैसा भी हो, जस्ट हमें क्या करना है, बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका 5E मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा, अब देखिए यहां तक मैंने आपको चीजें समझाई हैं, और अगर आप इनको याद, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट याद करने वाली जो बात आ जाती है, क्योंकि कई बार पीवाईक्यूज में, जो आपका नेट का जो एग्जाम है, पीवाईक्यू में कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ। पहला था आपका एंगेज, एंगेज। सेकंड था आपका एक्सप्लोर। थर्ड था एक्सप्लेन या फिर एक्सप्लेनेशन। फोर्थ था इलेबोरेट। फिफ्थ था इवैल्यूएट। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, एज और एन, रेट और एट। एज और एन, रेट, एट, ठीक है। एज और एन, रेट, एट। आप इसको 3-4 बार, हद से हद आप इसको 5 बार भी अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना इस तरीके से, आपको इसका सीक्वेंस अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो हम इसको 5E मॉडल बोलते हैं ना, कि इसमें 5 E आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें तो पीछे से याद करना पड़ेगा क्योंकि सारे में ई ही है, तो इसलिए। और यहाँ पर अगर हम ई एक्स से भी याद करना चाहेंगे तो फिर भी ये 2 बार आए, तो हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, हम लोग थोड़ा सा बैक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एज और एन, रेट, एट, ठीक है।
तो यही था आपका 5E मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय बी का, रॉजर बाय बी का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल पाए। आगे मैं अपनी वीडियोस को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश ज़रूर से करूंगी। और कोई भी सजेशंस आप मुझे अगर देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं। ओके, मैं ज़रूर से उनको पढ़ूंगी और अपनी वीडियोस को अपडेट करने की, मॉडिफाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को पाना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जो कि सेम ही नाम से है, डाइवर्जेंट ब्रेन। ओके, तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर के डाइवर्जेंट ब्रेन, और आप वहां से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्रीति शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।